गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन यूनिट्स में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मे बी एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं। तो इनको आप बड़ी गौर से देखिएगा और इनके सोल्यूशन टू द पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये जिस टॉपिक्स हैं वो टॉपिक का नाम वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच इज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्म है जो वर्बल कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है। देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था, वर्बल कम्युनिकेशन में हमें दो चीज़ ज़रूरी थी। एक, वर्बल कम्युनिकेशन का इन टोटल जो मतलब था वो था बोलना, और बोलने में ओरल और हमने पढ़ा था स्पीक, मतलब बोलना और लिखना। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। स्पीच में आपका ओरल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है, लेटर्स भी आपका ओरल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है, सेम एज ईमेल। ईमेल भी लेटर का एक टाइप होता है, ये भी ओरल कम्युनिकेशन में आता है। और जो टाइप नहीं है वर्बल कम्युनिकेशन का वो है आपका गेस्चर। तो इसीलिए यहाँ गेस्चर आंसर होगा। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट्स द स्टडी यूज ऑफ स्पेस कॉल्ड, ठीक है, प्रॉक्सिमिक्स। ठीक है, ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है जिसको हम प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं, जो स्टडी स्पेस में यूज़ किया जाता है। थर्ड एग्जांपल हम चलते हैं, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोवाइड ए परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, जो परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है वो होता है आपका रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आपका वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिससे परमानेंट रिकॉर्ड क्रिएट होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का MCQ पढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेस्चर इज कॉल्ड। ठीक है, ये कहलाता है काइनिक्स। अगर ये जितने भी मैंने आपको बता रही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप में, ये सारे ठीक है, ये इनकी हिंदी है और यही इनकी इंग्लिश है। ये लिटिल शब्द हैं तो इसी तरह के हैं। ये मैंने इन सबको अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, गेस्चर इज कॉल्ड काइनेमिक्स अकॉर्डिंग टू द मेहरबीन 1738-55 रूल। द लार्जेस्ट इम्पैक्ट इन द कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम। ठीक है, अब इस रूल के अकॉर्डिंग जो लार्जेस्ट कम्युनिकेशन पार्ट होता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज। 55% कंट्रीब्यूशन होता है मेहरबीन के रूल्स में। ठीक है, आपका इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन में बॉडी लैंग्वेज का। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हैंडशेक इज द कम्युनिकेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। हैंडशेक कम्युनिकेशन एग्जांपल है हैप्टिक्स का। ठीक है, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, जिसमें हम बॉडी मूवमेंट से ये समझते हैं कि सामने वाला किस तरह का कम्युनिकेशन, मतलब किस तरीके से हमसे इंटरेक्ट करना चाहता है। हैंडशेक हुआ, गले मिलना हुआ, ये सारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप हैं। फिलहाल हम बात करते हैं हैप्टिक्स की, तो ये टाइप ऑफ हैप्टिक्स है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो डिसएडवांटेज है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज नहीं है। यूनिवर्सली अंडरस्टूड, प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड, फास्ट एंड नेचुरल, सपोर्ट वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसका है, हम इसका अगर, ठीक है, प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड। ठीक है, ये परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड एडवांटेज नहीं है जो परमानेंट रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं पैरा लैंग्वेज रेफर टू। पैरा लैंग्वेज क्या होता है? ठीक है, पैरा लैंग्वेज रेफर करता है जिसमें हम सिर्फ लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करते, स्पीक और रिटन को छोड़ के बाकी जिस भी सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं वो आपका पैरा लैंग्वेज में आता है। जैसे कि टोन का यूज़ करना, पिच, स्पीड ऑफ स्पीच, ये सारा पैरा लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल क्या है? रिपोर्ट राइटिंग, ये रिटन है, ये वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। ट्रैफिक सिग्नल, ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। अगर बात करें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये भी ओरल कन्वर्सेशन है, ये भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल। अब बात करें ग्रुप डिस्कशन भी आपका वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। ट्रैफिक लाइट एक विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव देन एक्सप्रेसिंग। ठीक है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इफेक्टिव एक्सप्रेसिंग द इमोशन। ठीक है, फैक्ट में आपको बोलना पड़ेगा, तो ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। स्टैटिक्स सेम, डेटा सेम। बात करते हैं इमोशन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल वर्बल कम्युनिकेशन में।
ठीक है। तो ये कम्प्लीटली हमने 10 MCQ पढ़े थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड MCQ थे जो UGC नेट के थे। बाकी अगर वीडियो आपको ठीक लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर